नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक मेगर मीटर के बारे में। और इससे पहले मैं बताऊंगा कि मेगर मीटर का उपयोग हम लोग काम पर लेते हैं और इसका उपयोग अधिकतर टेक्निकल हेल्पर के जो लोग होते हैं, हमारे अंडरग्राउंड जो केबलें होते हैं उसके लिए चेक करते हैं। जो हमारे ठेकाकर्मी लगे हुए हैं ये भी इस मेगर का उपयोग करते हैं। कुछ इलेक्ट्रिशियन जो विद्युत कार्य है ये भी हमारे इस मीटर के माध्यम से अपने केबल्स को चेक करते हैं। यहाँ इसका किस प्रकार से चेक किया जाएगा उससे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। सर ये काम कैसे करता है। आप जहाँ पर भी टेक्निकल हेल्पर होता है, जहाँ लाइनें चेक करनी होती है, वहाँ पर इसका काम करने के लिए मेगर मीटर लेकर आते हैं। पहले काम ये होता है कि मेगर मीटर आपका कोई भी केबल्स है उसका रजिस्टेंस मापने के लिए मेगर की आवश्यकता होती है। केबल्स यानी मेगर का काम होता है किसी भी तार या किसी का रजिस्टेंस मापना हो, प्रतिरोध मापना हो, तो आपको इंसुलेशन प्रतिरोध मापना है तो ये मेगर बता देगा भाई इंसुलेशन कितना मोटा है और कहीं करंट लीक तो नहीं हो जाए, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाए, ओपन सर्किट तो नहीं हो जाए। इसके लिए हमारे मेगर की आवश्यकता होती है। मेगर ये पूरी जो बॉडी बनी हुई है ऊपर से यहाँ लोहे की है, यहाँ कुछ अंदर मशीनरी सी लगी हुई है और यहाँ आपका देखो यहाँ इंसुलेटेड फॉर यूज, यानी ये मात्र इंसुलेटर के अंदर ही इसका यूज किया जाता है। और इसके अंदर आपको मैं अभी बता देता हूँ, ये दो लीड से लगी हुई है और इसके लीड के अंदर यहाँ पर आपके दो इस प्रकार के बॉक्स है जहाँ हमें आसानी से वो ले जाने के लिए सहायता प्रदान हो सके। और दूसरी बात है यहाँ लिखा हुआ है अर्थ, जो ये पॉइंट एक तार को आपको ज़मीन में अर्थ करना है, दूसरा लाइन पर अर्थ करना है। बीच में पता चलेगा कि इस तार के अंदर रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। अच्छा रेजिस्टेंस आ रहा है और तो आपके तार जो है वहाँ लीक नहीं होने के चांस है। आपका रेजिस्टेंस वहाँ आपका बिल्कुल कम आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं करंट आपका लीक हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक मेगर के बारे में हम डिटेल से पढ़ते पढ़ते और मेगर के बारे में बताएं तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओम, 500 ओम, यानी ये मिली ओम 500 वोल्ट तक। ये मात्र कहाँ से कितने वोल्टेज तक चेक कर सकता है, तो आप बताओगे 500 वोल्टेज तक। फिर सर आपके दिमाग में ये आया कि सर ये क्या है खिला, और इसके बारे में बताओ। मैं आप लोगों को बता दूं तो ये जो आपका हैंडल है इसके नीचे एक लगा हुआ शंट जनरेटर, और जनरेटर का काम होता है बिजली उत्पन्न करना। जैसे जैसे मैं इसको आपके इसके माध्यम से इसको घुमाऊँगा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंसुलेटेड, यहाँ इंसुलेटेड फॉर यूज, और या विथ फॉर ओपन टाइम जीरो, यानी जब जीरो आपके ओपन करते उस समय जीरो पर है। उसके बाद में यह कहता है स्पीड फॉर 160 आरपीएम, यानी इसके हैंडल को आपको कितने स्पीड पर घुमाना है कि 160 के आरपीएम पर घुमाना है। जब आप इस हैंडल को 160 की स्पीड से घुमाओगे तो इन दोनों तारों में हल्का करंट आएगा। इन तारों में क्या आएगा, हल्का करंट है। जो संतोष अभी बोल रहा था ना कि सर करंट आ रहा है, तो इसमें बिल्कुल जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा था ना तो इसके अंदर हल्का हल्का करंट महसूस होता है। तो अब आप लोगों को बताता हूँ कि सर इसको घुमाते हैं तो इसमें क्या होता है। देखो जब इसको मैं घुमाता हूँ तो आपकी ये डिस्प्ले है, और ये डिस्प्ले है ये डिजिटल आपके पास में मेगर नहीं है, ये डिजिटल मेगर नहीं है। ये है आपका, ये जो मेगर है आपका डिजिटल नहीं है। ये कौन सा है, ये एनालॉग वाला है। एनालॉग वाला इसका मतलब ये क्या है, सुइया लगा हुआ है। जब ये सुइया के माध्यम से जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, अब मैं इसको पहले चाहे कितना भी घुमा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अभी इसको मैं घुमाऊँ जो हमारा सुइया है यहाँ दो पोजीशन लिखी हुई है। एक सबसे पहले मेगर के अंदर पहली सिचुएशन के अंदर जो ऊपर लिखा हुआ है वो अनंत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अनंत। हमेशा मेगर का ये सवाल आईटी के पेपर में जब पूछा गया था कि मेगर शुरुआती पॉइंट पर जो हमारा सुइया होता है कहाँ पर होता है, जीरो पर होता है या अनंत पर। आप बोलोगे अनंत पर होता है। आप बोलोगे जब मेगर के अंदर जो पाठ्यांक आते हैं वह अपने सबसे अधिक पाठ्यांक लास्ट में वहाँ कहा जाता है जीरो पर, यानी वहाँ अनंत से बढ़ता है 100, जैसे यहाँ अनंत है फिर 100, 50, 20, 30, 40, 50। वहाँ आप जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान कम होगा वैसे वैसे सुइया का मान भी यहाँ बढ़ता रहेगा। यहाँ उल्टा सिस्टम है इसके अंदर। फिर आपको ये मेगर के अंदर ध्यान में रखते रखते आपके मेगर के अंदर जो आपके दो लीड लगी हुई है। आपको मैं बता दूँ, जैसे ये आपका तार है, ये अंडरग्राउंड केबल होगी, उसमें अंडरग्राउंड में भी आपको चेक करके बताऊँगा। आपके पास ये तार है, तार के अंदर
पहले मैं इस तार के अंदर कहीं खुला हुआ तार होगा तो ये ओम रेजिस्टेंस यहाँ बिल्कुल नहीं बता पाएगा। मेरे यहाँ पर ये तार है और ये मेरे पास इस प्रकार के अंडरग्राउंड का चेक करना थोड़ा इसका अलग तरीका होता है। मैं इसको इसी प्रकार का मैं घुमाऊँगा तो मेरे यहाँ पर आप देखना इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इसके बीच से यहाँ से बीच का चालक तार है, कॉपर का तार था। और अब मेरे बता देता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे वो इस तार का रेजिस्टेंस कितना है, तो आपको बताएगा 0.5 ओम रेजिस्टेंस है। यानी इसे लेकर यहाँ तक आप मल्टीमीटर से भी चेक किया था उस दिन भी 0.5 आया था, अभी भी आप इस मेगर से मैंने भी चेक किया है तो भी आपका 0.5 आएगा। जब हमारे पास एक मल्टीमीटर भी है उसे भी मैं आपको चेक करके बता दूंगा, उसमें भी 0.5 आएगा। और इसको मैं ऐसे घुमा के बताया तो इसका रेजिस्टेंस 0.5 आया। अब ये मल्टीमीटर है उसके अंदर बेटा एक जना जो अपने, तो हमारे पास ये मल्टीमीटर है, मैंने इस मल्टीमीटर से भी तार को चेक किया, वही अपने पास में ओम आ रहा है। अब आपके पास में थोड़ा रेंज ऊपर नीचे आ सकता है क्योंकि ये डिजिटल मल्टीमीटर है, इसमें डाटा एग्जैक्ट आते हैं, और हमारे पास एनुअल वाला है तो उसमें डाटा तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमारे पास में मेगर के माध्यम से मैं एक तार का रेजिस्टेंस आसानी से चेक कर सकता हूँ। यह तार हमारा लीक है, केबल्स हमारी लीक है, या हमारी केबल्स कोई फॉल्ट हो रखी है, या ओपन सर्किट है, या शॉर्ट सर्किट है, इसके माध्यम से चेक करनी है। आपको ये तैयार तार लगाने के बाद में, जॉइंट करने के बाद में हमें इसमें अपने शंट जनरेटर को घुमाना है, और वह भी आपकी इसके ऊपर लिखा हुआ है 160 आरपीएम की स्पीड से घुमाना है, यानी जल्दी जल्दी इसको घुमाना। जैसे जैसे इसकी स्पीड घुमाओगे तो आपको ये रेजिस्टेंस दिखा देगा। तो आपसे बताया जाएगा कि मेगर का सबसे पहला पॉइंट कौन सा होता है, तो आप बोलोगे अनंत होता है। अनंत के बाद में दूसरा पॉइंट लास्ट में कौन सा होता है, तो जीरो होता है। अनंत से जीरो की ओर बढ़ता है, यानी मेगर का जो एनालॉग सुइया होता है आपको जो कहाँ से बढ़ता है, अनंत से जीरो की ओर बढ़ता है। ये था हमारा मेगर मीटर। मेगर से हमारे किसी भी केबल्स और हमारे केबल से तार उनका इंसुलेशन पे चेक करने के लिए मेगर की आवश्यकता होती है। जो बड़ी बड़ी केबलों में यूज करते हैं लोग, जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, जो 3 फेज के, सिंगल फेज के, उनके इंसुलेटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस को भी ये चेक करने का कार्य करेगा। तो यही थी आपकी मेगर के बारे में। जब आपको इंसुलेशन चेक करना हो तो आपको एक ध्यान रखना कैसे करना वह भी बता ही देता हूँ आपको साथ साथ में। तो एक तार तो आपकी इस बॉडी के इस पोजीशन पर लगा देना है, और ये वाला ज़मीन के अंदर लगा देना है। जिसमें आप घुमाओगे तो इस तार के अंदर जो इंसुलेशन था उसका पता चल जाएगा, यानी रबड़ कितना चढ़ा हुआ है। इसी के साथ में हम क्लास को करते हैं होल्ड। ये आप बच्चों को बताया है, आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना, समझना। आगे मैं इसका प्रैक्टिकल आपको बाहर जो हमारा 3 फेज की केबल है उसका मेगर से रेजिस्टेंस चेक करेंगे, वह भी आपको प्रैक्टिकल का वीडियो इसमें आपको अपलोड कर देंगे। तो ये थी हमारे, इसी के साथ हम क्लास को करते हैं होल्ड।